बहुत समय पहले राजा सगर नाम के एक महान राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। सगर के पुत्र उस घोड़े की खोज में वहां पहुंचे और बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि क्रोधित हो गए और अपनी तेज दृष्टि से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर के वंश में आगे चलकर राजा भगीरथ हुए। उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनके पूर्वजों की अस्थियां और भस्म तभी पवित्र होंगी जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर उन पर बहेगी। इसलिए भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तो स्वर्ग में बहती है, उसे पृथ्वी पर लाना संभव है, लेकिन जब वह गिरेगी तो पृथ्वी उसका वेग सह नहीं पाएगी। इसलिए पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो ताकि वे गंगा को अपने जटाओं में संभाल सकें। भगीरथ ने फिर शिव जी की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर गिरी तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। फिर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया। वह भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और अंततः सगर पुत्रों की भस्म पर बहकर उन्हें मुक्ति दिलाई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से वह पृथ्वी पर आईं। उन्हें देवत्व और पवित्रता का प्रतीक माना गया। कहते हैं, गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प और निरंतर प्रयास भगीरथ प्रयास से असंभव भी संभव हो जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है।